चिनाब टीवी के नाजरीन को आदाब। खित्ते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर। पेश है अहम खबरों की सुर्खियां। महकमा दही तरक्की पर खुर्द बुर्द का इल्जाम, बराक भागवा के अवाम ने किया तहकीकात का मुतालबा। फॉरेस्ट डिवीजन बुदरवा की रेंज चुराला में जंगलात को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, सरपंच ने लिखा लेफ्टिनेंट गवर्नर को मकतूब। रामबन में गलाजत से पाक भारत हफ्ते का इख्तिताम, इंतजामिया कॉम्प्लेक्स रामबन में हुई तकरीब। बुदरवा जेल में मनाया गया यौम आज़ादी, सुप्रिंटेंडेंट जेल ने लहराया तिरंगा। बुदरवा कैलाश यात्रा का आगाज, आज छड़ी मुबारक कैलाश कुंड के लिए रवाना। और देसा मलान में खाना बदोशों पर वीडीसी मेंबरान का कहर, मजरूब खाना बदोश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल डोडा में जेरे इलाज। और अब पेश है खबरों की तफसील। जिला डोडा के बलाक भागवा की पंचायत गई ए और गई बी व दीगर पंचायतों के लोगों ने महकमा दही तरक्की को हद पे तनकीद बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमा में रिश्वतखोरी व खुर्द बुर्द उरूज पर है और महकमा ने मज़कूरा बलाक में कई बार एक ही काम के एवज सरकारी खजाने से कई बार रकूमात निकाली हैं। अवाम का ये भी इल्ज़ाम है कि महकमा महज अपने फ़ायदा और मखसूस हाशिया बरदार लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए गैर ज़रूरी काम भी अंजाम देता है। इलाका के लोगों ने इंतज़ामिया से महकमा के आला ऑफिसरान से मुतालबा किया है कि वो गैर जानिबदार इंक्वायरी करके खाती मुलाजमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लोगों का ये भी कहना है कि उनके पास महकमा में खुर्द बुर्द के ठोस शवाहिद मौजूद हैं जो वो ज़रूरत पड़ने पर तहकीकाती एजेंसीज को पेश करेंगे। वार्ड नंबर 5 जो है, जब से ये सरपंच बना है इसमें 1 रुपए का काम नहीं। वो वहाँ पे हुआ है थोड़ा सा, वो अभी दिखाते हैं आपको क्या है वो भी टेम्परेरी है, उसमें कुछ नहीं है, वो ना पानी है उसमें तो ना कुछ है, बाकी कुछ कोई बाथरूम नहीं, कोई नहीं, सब जीरो है। मैंने 1 रुपए का काम भी नहीं, ये भी वहीं का है। अब देखो कितना लगा है, आपको दिखाएंगे। पीएमएवाई का इनके अपने जो है ना, उसको सरपंच को सबको है, और जो बाकी गरीब लोग हैं यहाँ उनको तो है ही नहीं, जिनको जरूरत है उनको पीएमए नहीं मिला है। तो जिनको अपने अपने उनको सबको मिला है, और उनको अलहदा पैसे भी, और वो आईओ केस भी मिला है उनको अपने अपनों को। नहीं जी, यहाँ पर बहुत जरूरी थी, बाहर काम था, मगर वो हमें उसका नाम ही नहीं कोई लेता है, ना वो हमें कोई देता है। हाँ, बाथरूम की हमें। मेरा नाम शबीर अहमद है, सनाबुद्दीन पंचायत से हूँ, वार्ड नंबर बी 5। और जो बाथरूम का मसला है, इन लोगों को बाथरूम मिले हैं। इन लोगों ने जो पिछले मसला गड़बड़ किया कि लोगों के बाथरूम में फोटो खींच के और पैसा निकाल के इन लोगों ने फ्रॉड किया, इन्हें बाथरूम बनाए ही नहीं। अब हमारा मसला जो बाथरूम का, हमारे पास बाथरूम बने भी थे और हमें बिल नहीं मिला है, वो हमें सीटें भी लगी हैं, सब कुछ लगा है, मगर हमें पेमेंट वो नहीं हुई। मगर इन लोगों ने फ्रॉड किया कि जो बाथरूम बने हुए हैं उनके दूसरे बाथरूम में फोटो उठा के और पैसे खा ले। जिनको बाथरूम थे ना तो उन्हें पैसे खा ले, उनको मिले नहीं हैं। और जिनके पास है नहीं, बेचारों के पास, वो सोच रहे बाथरूम उनकी पेमेंटें तो होगी सबों की। मेरा नाम अशोक चंद्र है, आरओ गोरखंदेसा, वार्ड नंबर 1, फादर्स नेम केसर सिंह, पंचायत भाटा देसा। मैं इस रोड के बारे में कहना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 1, और इस रोड के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। ये 2011 में साबका मेंबर रह चुका हूँ, 2011 में इस रोड का काम हुआ था, और उसके बाद आज भी इन लोगों ने, ये जो मेंबर, सरपंच, VLW कोई भी है, इन्होंने ये करवाया, इसके ऊपर मिट्टी सी डलवा के, और आज भी इसका बिल निकाल दिया है। और इसमें ब्लॉक वाले कमीशन मांगते हैं और ये फ्रॉड बिल निकाल के इन लोगों को दे देते हैं। इसमें ये काम मेरे को दिया था 2016 में धर्मशाला का,
3 लाख का इसका CDF का था। ब्लॉक वालों ने और भी नरेगा में भी इसमें पैसे बताए थे कि नरेगा में भी आपको पैसे मिलेंगे। जब मैंने ये पहला बिल इसका दिया इन्होंने 178, उसमें से 10-20 हज़ार मैंने उनको कमीशन दे दी। PJ था उस वक़्त ये विलेज वर्कर हमारा, और केवल JE था BDO बागवा। इनको दी आपने कमीशन? हाँ, विजय विलेज वर्कर को। अच्छा जनाब, इनको जब मैंने कमीशन दे दी उसके बाद नहीं इन्होंने नरेगा का पैसा दिया और मेरी फाइल ही गायब कर दी। फाइल गायब करने के बाद मैं जाने लगा उधर, बोलने लगे जब तक आप 75,000 कमीशन नहीं दोगे तब तक इसका बिल नहीं निकलेगा, क्योंकि 3.5 लाख पहले ही मेरा इसका खर्चा आ गया था। उसके बाद आज तक इन्होंने मेरी फाइल गायब कर दी, वो फाइल नहीं निकालते हैं। मैं जाता हूँ उधर ब्लॉक में, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं फाइल उन्होंने गायब कर दी। वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, केवल JE भी और विजय सर भी। तो आज तक इसका बिल नहीं बनाया है। मेरा अमाउंट है सर 1.5 लाख रुपये। 1,22 हज़ार मेरा इसका अमाउंट बाकी है। अब आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा जब तक वो पैसा नहीं देंगे, मैंने पूरी अपनी ज़मीन भी बेच दी है, लोगों को पैसे देने, गरीब आदमी में कहाँ से इनको पूरा करूँगा। 2-2.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे हमारे जो सरपंच हैं, तो यहाँ पे कोई भी काम ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक काम हुआ हमारे यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक 1.5 लाख का शायद से यहाँ पे 1.5 लाख का काम हुआ। बाकी गाँव में 65-70 घर हैं हमारी वार्ड में, तो वहाँ पे एक काम भी नहीं हुआ। एक और काम दिया हुआ इनको, वो भी जियो टैग का कोई। जनाब मैं वसंत सिंह क्रालान RO क्रालान से बोल रहा हूँ। यहाँ बखरकुंडन इस जगह का नाम है, और मलकीत में काम नहीं हो रहे हैं सही। और यहाँ आबादी से कम 10 किलोमीटर दूर ये पॉन्ड बना रहे हैं। 1.5 लाख का पॉन्ड है ना, इसमें जंगल में चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ हमने 2-3 बार ये फॉरेस्ट गार्ड को बोला, ये पंचायत मेंबरों को बोला, सरपंच को बोला कि यहाँ पॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मलकीत में पानी की ज़रूरत है वहाँ बनाओ। ये 1.5 लाख का पॉन्ड है, और कहने के बावजूद भी यहाँ ज़बरदस्ती पॉन्ड बनाया गया। और यहाँ की ये पेमेंट जो है ये बंद होनी चाहिए। यहाँ पॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ माल मशीन यहाँ के ही लोगों ने, यहाँ के ये मुस्लिम भाई हमारे, इनके ही लोगों ने हमें बोला कि यहाँ पहले भी एक लड़के का हादसा हुआ कि एक वो खूह जैसा था, वहाँ में एक लड़का ज़ाया हुआ इनका। तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि अगर ये बनेगा तो यहाँ तो हर बच्चा यहाँ खेलने आएगा और यहाँ नुकसान होगा। फरवरी में काम किया हमने, मगर आज तक पैसा नहीं डाला इन्होंने। कितने लोगों ने काम किया? 12 आदमी ने काम किया। फरवरी में। और जब भी हम कहते नहीं, हमने डाल दिया अकाउंट में, पता करते वहाँ कुछ नहीं होता। पता नहीं फिर ये क्या, कितना 1 लाख रुपए। हाँ, लाख रुपए अमाउंट है इसका। बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ, बोर्ड पे। और वो पहले बोलते थे नहीं जी 85,000, वो बोर्ड लिखा है तो कहने लगे लाख रुपए है। तो इसमें कभी बोलते नहीं जी ये कमीशन 30,000 40,000 काटेंगे हम। तो हमें तो एक पैसा भी नहीं मिला इसका। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये 4 दीवारी ऐसी 4 दीवारी है कि यहाँ के लिए 4 लाख है 5 लाख है, वो हमें अमाउंट का पता नहीं है। लेकिन 40,000 में मजदूरों का कहना है, लेबर का कहना है कि 40,000 में हमें ठेका दिया गया, और सिर्फ 60 फुट यहाँ 4 दीवारी के लिए बनाया। और जो बोर्ड बनाया अभी इन्होंने, तो बोर्ड ये 2017 और 18 का लगाया है, और 2020 में मई में काम शुरू किया यहाँ पर। हमारे देखते देखते ये बनाया, 20 में काम बनाया और बोर्ड 17-18 का लगाया। ये बड़े अफसोस की बात है, ये कौम को धोखा देने वाली बात है, और इन्होंने पूरी कौम को धोखा दिया है। आखिर हिंदू मुस्लिम जो भी है तो यही घर है, यही कब्रिस्तान है, यही शमशान घाट है, जहाँ हम लास्ट हिंदू भी वहाँ जाता है और मुसलमान भी वहीं पर जाता है। तो ये बड़ी कौम को धोखा दिया हमारी बाटा पंचायत वालों ने। एक वहाँ पूरे चपोनी यहाँ रास्ते चलने वाले जो गुज्जर बकरवाल हैं, ये वो उनका कब्रिस्तान है। यहाँ की ये जो ग्वाड़ियाँ हैं चपोनी में, यहाँ 10-15 ग्वाड़ियाँ हैं इनकी। यहाँ कोई बेचारा आखिर में जो यहाँ दुनिया से चला जाता है उसको यहाँ दफनाया जाता है। और यहाँ की 4 दीवारी के लिए ब्लॉक ने और पंचायत ने मिलकर
ये काम किया है, 60 फुट चार दीवारी है, 60 फुट की सिर्फ। पेमेंट होगी इसकी? इसकी पेमेंट भी हो गई है और इसकी पेमेंट ऐसी हुई है कि जो भी पैसा उन्होंने खुद खाया है। इस पर जनाब यहाँ तक बात पहुँचानी चाहिए जनाब गवर्नर साहब के पास और इस पर पर्चा लगना चाहिए। बताएं जी। सर, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, जो मेरे सामने ये काम दिखाई दे रहा है, एक एक पत्थर इस पे लगा है और एमजी नरेगा का पैसा जो भी बिल है वो सारा निकाल दिया है। आप काम देख सकते हैं सर, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। उसकी बात है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है हमें कि ये जो नेर का काम है, कहाँ से कहाँ तक? ये गुजरनाला टू चंद्रभटान नेर 2011 से शुरू है और 2011 से शुरू हुई। ये आगे काम करते हैं, पीछे डैमेज होती जाती है और इस साल इन्होंने नाम चेंज करके रखा है कि मोरद्वार टू चंद्रभटान। मोरद्वार यहाँ से आगे जनाब ने देखा भी है, जहाँ मंदिर है मोरद्वार मोरनाग का, वहाँ से इन्होंने नाम रखा कि मोरद्वार टू चंद्रभटान। इसका बिल निकाला 3 लाख रुपया दिसंबर 2019 दिसंबर में और काम शुरू करते हैं 2020 मई में। तो हमने जब ये सुना तो हमने यहाँ गार्ड फॉरेस्टर भेजा तो उन्होंने ये काम बंद कराया। जिला डोडा के बलाक काहरा की पंचायत टांटा के सरपंच ने फॉरेस्ट रेंज चुराला में महकमा के मुलाजमीन की तरफ से जंगलात को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया है। मज़कूरा सरपंच ने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम एक मकतूब में कहा है कि चुराला रेंज में कंपार्टमेंट 5 था, कंपार्टमेंट 12 में जहां जंगलात का भारी नुकसान हो रहा है, वहीं मुबैना तौर इसमें महकमा के मुलाजमीन भी जंगलात की अराजी पर गैर कानूनी तौर काबिज होने में मुलविस हैं और महकमा खुद जंगलात का नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर की हौसला अफजाई कर रहा है। गलाजत से पाक भारत प्रोग्राम के तहत जिला रामबन में एक हफ्ता कबल शुरू किए गए खुसूसी हफ्ता का आज इख्तिताम हुआ। इस हफ्ते का आगाज यौम कोविड इंडिया मूवमेंट को शुरू हुआ था। आज प्रोग्राम के आखिरी रोज जिला इंतजामिया कम्प्लेक्स रामबन में डीसी रामबन नाजिम जिया खान ने शजरकारी करके इसका इख्तिताम किया। उन्होंने लोगों को इस प्रोग्राम की आफादियत व अहमियत पर भी खुसूसी खुतबा दिया। इस प्रोग्राम में महकमा जंगलात, महकमा दही तरक्की व दीगर महकमा के लोगों ने भी शिरकत की। इस खुसूसी हफ्ते के तहत समाजी राब्ते के जरिए भी लोगों को खुसूसी जानकारी दी गई और मुख्तलिफ अक़साम के 3500 के से जायद पौधे भी लगाए गए। गंदगी मुक्त भारत कैंपेन 8 अगस्त से शुरू करवाया गया था। डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी हर जगह हो रहा है। 15 अगस्त आज 74वां यौम आज़ादी है और ये प्रोग्राम आज कल्मिनेट हो रहा है। प्लांटेशन ड्राइव्स इसमें पूरे हफ्ते चली हैं। पंचायत डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ताउन से तकरीबन 3500 ट्रीज़ रामबन डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाकों में प्लांट किए गए हैं। वातावरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम ड्राइव थी और इसके अलावा प्लास्टिक यूज़, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना और उसको मुक्त करना फ्रॉम ऑल दीज एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी वो करवाई गई हैं डिफरेंट पंचायत लेवल्स पे और मेरे को बताया गया कि तकरीबन 120 किलो का प्लास्टिक इकट्ठा किया गया है। श्रमदान उसका कराया जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन था और खुशी ये है कि रामबन में भी इसको बहुत उत्साह के साथ कोविड होने के बावजूद मनाया गया है और हर पंचायत में इसका असर देखा गया है। 74वें यौम आज़ादी के सिलसिले में जिला जेल भदरवा में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पे सुपरिटेंडेंट जेल सुरिंदर सिंह ने कौमी परचम लहराया और इस मौके पर 33 बटालियन सीआरपीएफ की बी कंपनी के जवानों और कैदियों की भी तादाद मौजूद थी। सुपरिटेंडेंट जेल ने यौम आज़ादी के हवाले से खुसूसी खिताब भी किया, जिसके बाद तमाम लोगों, सीआरपीएफ एहलकारों
और कैदियों में बड़ा खाना व मिठाइयां भी तकसीम की गई। मशहूर 3 रोजा कैलाश यात्रा आज से भदरवा में शुरू हुई है। इस सिलसिले में कैलाश यात्रा की छड़ी मुबारक कदीम वासुकी नाग मंदिर गाठा भदरवा से रवाना हुई है। ये यात्रा आज नाल्ठी के मुकाम पर रात को कयाम करके सुबह मंजिल मकसूद के लिए रवाना होगी, जहां अकीदतमंद कैलाश कुंड तालाब में खुसूसी स्नान के बाद 18 अगस्त को वापस भदरवा के लिए रवाना होंगे। यात्रा की रवानगी के वक्त मुकामी इंतजामिया के ऑफिसरान, सनातन धर्म सभा भदरवा के अहदेदारान भी मौजूद थे। डोडा के मगरबी इलाका देसा के मुठी मलान में मुकीम खाना बदोश कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कहा है कि दही दिफाई कमेटी यानी वीडीसी से वाबस्ता एहलकारों ने उनको बदों किसी इस्तिकाक, लाठियों और डंडों से जदकोब किया है। इन खाना बदोश लोगों में 4 को तशवीशनाक हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल डोडा में इलाज मुआवजा के लिए दाखिल किया गया है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए इन खाना बदोशों का कहना है कि वीडीसी मेंबरान ने शनिचरवार को भी इन पर हमला किया था और एतवार सुबह दोबारा जानलेवा हमला करके जख्मी कर दिया है और बंदूक की नोक पर मुजरिमाना फेल अंजाम दिया है। मुतासरीन का यह भी इल्जाम है कि ताहाल पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई न की है और मुल्जिमान खुलेआम घूम रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इन वीडीसी मेंबरान पर गुज़श्ता तवील अरसा से इस तरह की गैर कानूनी मुजरिमाना सरगर्मियों का इल्जाम आयद होता रहा है और आज एक बार फिर उन्होंने ये हरकत अंजाम दी है। अवामी हलकों ने वीडीसी मेंबरान की इस हरकत पर तशवीश का इजहार करते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। आपका नाम? मेरा नाम मुश्ताक हुसैन है सर। क्या हुआ आपके साथ? सर हमारे डोक 100 साल से पुरानी डोक थी और मनोठा में हम रहते थे और कल उधर जो 50 लोग हिंदू चढ़ के गए उनमें 3-4 गुज्जर थे। उन दोनों पार्टियों ने हमें मारा और मार के हमारे ये हालात की और हमारे 2 मकान गिरा के हमारा सामान वगैरह सारे ले गए। उसमें जो पैसा वैसा था वो भी सब कुछ ले गए। फिर उधर से हम पैदल जनाब इतनी तशद्दुद उठा के जब हम पहुँचे गई में पूरा दिन बैठे रहे, रात 10 बजे तक उधर बैठे। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर हम 10 बजे पैदल यहाँ पहुँचे और आज आके अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। फिर मलान से थे, हिंदू पार्टी एक थी जो वो जगत सिंह उसका नाम है, उनकी पार्टी थी। उन्होंने जाके उधर हम पे हमला किया। हमला करने के बाद हमें मारा पीटा। हमारे बच्चे वगैरह उधर हैं, माल उधर है। तो हम मीडिया के ज़रिए से अपना इंसाफ गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। जनाब अगर गवर्नमेंट आज ये चीज़ बोल रही है कि कोविड-19 में 2 बंदे भी एक जगह नहीं हो सकते और हम पे 50 लोगों ने हमला किया, तो जनाब वो लोग क्या बोल रहे थे आपको? वो बोल रहे थे हमारे जी इधर आपका ये मकान है नहीं, 100 साल का हमारा मकान है, उसकी हमारे पास फोटोग्राफरी है। वो उन्होंने गिराया, फिर हम लोगों को मारा, फिर हम वहाँ से भाग के अपनी जान बचाई। उनके पास गन्ने थी जनाब, 10 लोगों के पास गन्ने थी। उन गन की नोक पे हमें डरा रहे थे। क्या कह रहे थे वो बोल रहे थे आप यहाँ से डेरा उठाओ, भागो, जो पैसा वैसा है वो हमें दे दो, तो आप इधर से मकान उठा लो। और हमारे 2 बने हुए मकान उखेड़ के डाल दिए हैं। 2 मकान थे, दोनों गिरा दिए हैं। और हम तो कम से कम 50 घर हैं जो उधर 1 सदी से बस रहे हैं। हमारे दादा की जी उनसे लेके आज तक वहाँ ही बस रहे हैं। वो वीडीसी मेंबर थे, उनके पास गन्ने थी। वो 3 बजे हमारे पास उधर पहुँच गए। सुबह 3 बजे उधर से आके हमने गई कि SHO साहब को एप्लीकेशन दी। जब हमारी एप्लीकेशन के उधर कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर हम डोडा के लिए निकल आए और पैदल चल के डोडा में पहुँचे। तो आपकी मदद से जनाब हम गवर्नमेंट तक ये 4 बंदूक को मारा है जनाब। उन्होंने हमें सर लाठी से मारा है, तो बंदूक से किसी ने नहीं मारा है, मगर उनके पास गन्ने थी। तो उन्होंने गन्नों की धमकी के लेके हमारा पैसा, जो मेरा मकान गिर गया उसमें मेरे कम्बल, सामान, राशन वगैरह जो भी थी सब कुछ बह गया जनाब। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी इस वक्त तो हम हॉस्पिटल में हैं, डोडा हॉस्पिटल में हैं। तो डॉक्टर साहब के पास ज़ेर इलाज। अब आपका मकान तोड़ दिया है, तो अब आप कहाँ रह रहे हैं? एक हमारे बच्चे और छोटे बच्चे 2 थे, वो उधर ही हैं। मकान पूरा उखेड़ दिया, हम इधर आ रहे हैं। हमारा सामान वगैरह सारा फेंक दिया है, जितना भी सामान था, कम्बल, चादर, लोई, पट्टू वगैरह सारा राशन फेंक दिया। डोडा के मशरकी इलाका महला में महला पंचायत के एक मखसूस वार्ड के लोगों का इल्ज़ाम है कि अभी तक 3 बार पंचायती इंतखाबात होने के बावजूद भी
कोई भी मुंतखब सरपंच उनके वार्ड में कोई तामीराती काम अंजाम न दे सका है। इस वार्ड के लोगों का यह भी इल्ज़ाम है कि पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने की वजह से इनके वार्ड को गैर इखलाकी तौर बनियत मुजरिमाना गर्ज मुश्तरका रखते हुए मोची महले का नाम देकर उनकी हैसियत उर्फी में खलल किया है और सरपंच पंचायत हद के इज्जत का मुरतकिब हुआ है। इन लोगों का यह भी मुतालबा है कि इस सिलसिले में एक कमीशन तैयार करके कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इन लोगों को हर तरफ से इंसाफ फराहम किया जाए। सर आपका नाम? आयाज अहमद। जी सर, आप कहाँ रहते हैं सर? सर महला में। महला तहसील महला और रेजिडेंस महला। जी सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। सर मैंने काम किया था 1,30,000 का। जी सर। उसमें पेमेंट टोटल 28,000 हुई है सर। जी सर। बाकी पेमेंट आई नहीं उसके बाद। आपने मतलब और अफसरान जो है उनके ऊपर ये पहले भी कहीं नोटिस में लाया कि मेरा पैसा फंसा है या कुछ? सर दी एप्लीकेशन वीडियो साहब को भी, मतलब उसका कोई जवाब नहीं मिला? कोई जवाब कुछ नहीं। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट, मतलब जिला इंतजामिया या डीसी साहब या एलजी साहब से? सर यही है कि पैसा मुझे मिला नहीं है सर। आपने ये काम कब किया था? ये काम सर मार्च में। अच्छा, इसी मार्च में किया था। तो लेकिन अभी तक आपकी पेमेंट नहीं हुई, मतलब 28,000 मिले, बाकी कुछ नहीं मिला? बाकी मेरे जो कार्ड थे वो कार्ड दूसरे काम में लगाए गए। अच्छा, बाकी जो यहाँ के मतलब काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? सर मुझे पता नहीं सर काम के बारे में। मुझे अपना काम जो किया था मैंने वो तो किया, बाकी काम का मुझे पता नहीं है खास, तो मुझे पेमेंट मिली नहीं सर। सर जैसे कि आपको पता ही है सर, परसों जो है यहाँ पे मीडिया आई थी, वहाँ पे उनके पास मैंने इंटरव्यू दिया था, वो वायरल वीडियो हुई। मैं जो हूँ जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ इस मोहल्ले में, ये बीपीएल यहाँ पे जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको उनके साथ क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कि इनने सबसे पहले तो इन्होंने ये किया है डिस्क्रिमिनेशन कि इनने इस मोहल्ले को मोची मेला नाम रखा है कि ताकि इनको पता पूरा चल जाए कि यहाँ पे ये मोहल्ला है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ताकि इनको कोई भी पंचायत की तरफ से कोई काम न दिया जाए, क्योंकि राइट फ्रॉम बिगिनिंग जो है इस मोहल्ले के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे देखा, इन लोगों को अवेयर किया कि तुम अपने खिलाफ अपने हक में कोई आवाज क्यों नहीं बुलंद करते। तो पता चला कि यहाँ पे कोई पक्का पात नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई कुछ भी, इनको कोई भी अभी तक मनरेगा इनके कहने के मुताबिक जो है वो 3 सरपंचेस आए इन 15 सालों के अंदर, तो इन कोई भी काम इस मोहल्ले को कोई भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपने देखा ही यहाँ पे पोल्स की क्या कंडीशंस है, रास्तों की क्या कंडीशन है। यहाँ पे तो रास्तों में सांप चलते हैं, यहाँ पे इतनी घास फूस लगी, तो कोई प्रोटेक्शन वाल नहीं है, रास्ता सारा जो है धर्म भरम है। तो उसी लेकर मैंने ये बोला था, जब इनसे पूछी जाए हाँ ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे, कोई ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे पेमेंट जो रास्ता बनाया है उसकी पेमेंट जो है बनाया नहीं है, पेमेंट निकली हुई है। तो मैंने जब इनसे पूछा कि पेमेंट जो है आपने कैसे निकाली, तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप जो है पेमेंट जो है आप अपनी जेब से दीजिए। किसी मसले में कोई मसला हुआ था, उसमें उन्होंने बोला कि आप पेमेंट जो है अपनी जेब से दीजिए। मतलब वो काम इन्होंने किया था जॉब कार्ड होल्डर्स ने, उनमें मैंने हमारे मोहल्ले के किसी ने किया था काम। तो मैंने कहा इनको पेमेंट क्यों नहीं दी, कहा कि ये भी इसी जिसको ये मोची मेला बोलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई पेमेंट क्यों नहीं दे रहे, बोला आप अपनी जेब से दीजिए पेमेंट। मैंने कहा कि चोरियां तुम करो और पेमेंट दूंगा मैं, इसका मतलब ये हुआ कि आशिकी करे सुरूपनका और मारा जाए मारीच। चोरियां करें वो, घपलेबाजियां करें वो, गरीबों को इस मोहल्ले के जो है जिसको ये मोची कम्युनिटी बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन डेरोगेटरी वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं इन पर, तो इनसे डिस्क्रिमिनेट हर एक हिसाब से इनको डिस्क्रिमिनेशन की जाए। कहरा की पंचायत कहरा के लोगों का इल्जाम है कि महकमा दही तरक्की ने पंचायत में जंगलात की अराजी पर गैर कानूनी तामीरात करके ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की है। लोगों का यह भी कहना है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत ब्लॉक कहरा के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से की तो उन्होंने तहरीरी तौर पर इसकी तरदीद की और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई तामीर न हुई है, जबकि लोगों का कहना है कि ऐसी तामीरात हुई हैं और सरकारी खजाने से रकूमात भी निकाली गई है। अब लोगों ने हुकूमत, इंतजामिया व महकमा दही तरक्की के आला अफसरान से इसके लिए एक आला सतह की गैर जानिबदार तहकीक का मुतालबा किया है।
जी सर, क्या नाम है आपको और क्या कहना चाहेंगे? आज जो हमने यहाँ पर दौरा किया, यहाँ पर नरेगा के कामों का जायजा लिया, लेकिन उसमें जो है काफ़ी परेशानी आ रही है, तो आपको क्या परेशानी आ रही है, ताकि हम भी आपकी आवाज़ जो है इंतज़ामिया तक पहुँचाए? क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा नाम है जनाब अता मोहम्मद भट्ट जी। आरो त्रिंकल। नरेगा के बारे में जनाब, जब से ये स्कीम निकली है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये गरीबों के लिए निकाली गई थी कि ये अमीरों के, ये गुंडों और अनासरों के लिए नहीं निकाली गई थी। ये गरीबों के लिए इसलिए निकाली गई थी कि गरीब मज़दूर ये काम करेंगे और इनको मजदूरी मिलेगी। आज गवर्नमेंट का रोल है 20,000 और 22,000 कार्ड को काम पैसा मिलना चाहिए। और जब से ये यहाँ काम खुला है, जब से ये नरेगा का काम निकला है, यहाँ गरीबों को 2,500 से ऊपर कोई पैसा नहीं मिला है। और ऐसे लोग यहाँ हैं कि जब इनको इलेक्शन का वक़्त आता है तो इलेक्शन के वक़्त ये कुरान उठाकर कहते हैं कि हम गरीबों के साथ किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, और मकान केस दे देंगे, और जो आए होता है वो दे देंगे, और जो कार्ड का पैसा होता है वो पूरा दे देंगे। लेकिन आज तक किसी को वो काम पूरा नहीं मिला। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ जो भी डिपार्टमेंट आया तो गरीबों को सताया गया। और जब से हमने काम किया है 2014 और 15 और 16 में, अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली है हमें। खुद हमने ज़मीन बेचकर हाथों से मजदूरी की और खच्चर वालों को पैसा दिया, मटेरियल का पैसा दिया, और हमें वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। और एक जीआरएस के ख़िलाफ़ कभी एक पार्टी होती है, कभी दूसरी पार्टी होती है। हमने पहले भी एक जीआरएस को कहा था कि तो अपना है, हमें सिर्फ अपने मतलब गरीबों का ख्याल रखना, तो गुंडों का और चोरों का ख्याल नहीं रखना। उसने फिर भी चोरों और गुंडों को साथ दिया। फिर हमने उसके खिलाफ़ केस किया, फिर उसने उनको पैसे दिए, और उस केस का भी हमें कुछ नहीं फ़ायदा मिला। और जो मकान केस यहाँ आए हैं, गरीबों के लिए आया था, गरीबों को अभी तक कोई नहीं मिला, कोई केस नहीं मिला। जिनको मिला था भी एक दूसरे को वो भी काटा गया। और अमीरों को 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल बनाए गए हैं, और उनको कहते हैं अब इसको रिपेयरमेंट करो, ये करो, वो करो, आपको पैसा दिलाएंगे। तो ये इनका हाल है। पानी है यहाँ, पहले एक मेंबर ने वो बनाया था, उसी के पत्थर थे वहाँ, उसी के कांधे लगाई थी, उसी को उन्होंने थोड़ा वो लश फश किया। और उसी को गवर्नमेंट का आर्डर है, जहाँ पानी बनाना है, चश्मा बनाना है, वहाँ सीट लगानी है, वहाँ लेंटर डालना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा देना है। बिल्कुल। अगर कोई मेंबर जेब का पैसा खर्च करना चाहता है तो उसको देखता है, फिर इसको खर्च ज़्यादा लगता है। गवर्नमेंट ने इसलिए एक चश्मे को 3 लाख रुपया है। क्या वो ब्लॉक वाले वहाँ आने चाहिए, हम ब्लॉक वालों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आने चाहे मौके पर, वहाँ देखेंगे कि किस काम को कितना पैसा लगेगा। एक ही काम को बार बार पैसा निकाला जाता है। ये वजह क्या है? ये चोर, ये गुंडे, ये अनासिर, ये कहा था नरेंद्र मोदी का रिश्वतखोरी ख़त्म करेंगे, लेकिन 90% उस वक़्त थी, आज तो 100 कुछ ज़्यादा हो गई है, 150% हो गई है। रिश्वत के बारे में किसी को पूछा गया नहीं कि ये रिश्वत क्यों खाते हो, ये कमीशन क्यों खाते हो। जायज़ कमीशन खाओ, जायज़ खाओ, गरीबों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। तो एक ही काम को, एक ही डंगे को 12-12 साल हो गए, एक ही डंगे को पैसा निकालते हैं, और आज उसी डंगे को अब बोर्ड लगाया है। क्या वो वीडियो नहीं यहाँ आ सकता है, या वो ब्लॉक वाले यहाँ नहीं आ सकते हैं? उनके काम को मौका नहीं कर सकते हैं कि वो वहाँ देखेंगे कि ये पुराना है, ये नया है, तो इसको बोर्ड क्यों लगाया गया है? हाँ जी, क्या और यहाँ पर जो कुछ काम हुए हैं, क्या उसमें जॉब कार्ड आपके लगे हैं या नहीं? नहीं, 6 वार्ड में जो पार्क बनी है, इधर 5-6 वार्ड के जो जॉब कार्ड वो किसी के नहीं लगाए हैं। ये हर जगह पुराने काम को ये रिपेयर कर रहे हैं, तो बस निकाल रहे हैं पैसे। सारा फ्रॉड काम कर रहे हैं जगह जगह। चश्मे के मुतालिक बताइए सर थोड़ा। चश्मे को बार बार ये रिपेयर कर रहे हैं, हर बार निकाल रहे हैं बिल उसको। चश्मे को कोई काम नहीं हो रहा है, सारा फ्रॉड है। अच्छा, वीडियो टाटा आया, कहीं आया है, बोल रहा था त्रैंकल भी आऊंगा, तो मैं त्रैंकल में भी नहीं आया। बोल रहा था मैं नजर मारूंगा काम कहाँ हुआ, 2016 में, 2017 में नहीं आया कोई वीडियो यहाँ पे। ये सारे मिले हुए हैं, वीडियो कारा, जियारस, ये मेंबर त्रैंकल के गुलाम सोल, जुल्फकार, ये सारे मिले हुए हैं। कोई पैसा नहीं मिल रहा है किसी को। 2016 में, 2017 का पैसा कोई नहीं किसी को मिल रहा है।
जी सर, क्या बताना चाहेंगे यहाँ पर जो एमजी नरेगा के तहत काम हो रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं लेकिन उजरत पूरी निकाली जा रही है। दूसरा जेई 7 से 10 हज़ार बिल बना रहा है लेकिन ये 2 लाख बना रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और क्या परेशानी आ रही है आपको पंचायत की तरफ से? जी, आपका कहना ठीक है। अगर कोई दूसरे महकमे का जेई आता है, नरेगा काम देखता है तो 5 या 6 हज़ार ब्रेस्टवाल का वो बिल बनाता है, लेकिन नरेगा का जेई जो आता है, ब्लॉक का जेई आता है, वो कैसे एक 15 फुट या 20 फुट का डंगा होता है, उसको 3 या 4 लाख बिल बनाता है। इस बात से हम परेशान हैं कि ग्राउंड लेवल पे काम अच्छे ढंग से नहीं होता है। लेकिन हम ये कहना चाहते थे गवर्नमेंट से कि यहाँ पे कोई भी ऑफिसर नहीं आता है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं सुनता है हमारी। इसलिए अगर जॉब कार्ड एडजस्ट कहीं पे करने होते हैं, किसी की डिमांड एडजस्ट करनी होती है, तो वहाँ पे अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं शाम को कि आज ही आपने वहाँ पे काम करना है, लेकिन हमें कोई नहीं बोलता है। हम यहाँ से जाते हैं, चाहे मेंबर हो कोई भी हो, बोलते हैं हमारा कार्ड भी ऐड करो, हमें भी 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन कहते हैं दूसरे प्लान में उसमें अब इतना आया, इतना परसेंट आया। जब उनके लिए इतना परसेंट आता है तो हमारे लिए क्यों नहीं वो आता है? तो और ये जो काम ग्राउंड लेवल पे होते हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है, ये अच्छे ढंग से नहीं होते हैं। और हम वीडियो साहब से भी, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको थोड़ा पकड़ होनी चाहिए, इन कामों की छानबीन होनी चाहिए। इसके साथ ही आज का ये खुसूसी खबरनामा यही इख्ताम होता है। दीजिए अपने मेज़बान इश्ताक अहमद देव को इजाज़त। जिंदगानी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।